नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये पैसों के लिए कानून तोड़ने जैसा है। ये क्राइम्स हिंसक नहीं होते, ये चालाकी और झूठ से होते हैं। सोचो फ्रॉड के बारे में, जैसे किसी को उनके पैसों से बेवकूफ बनाना, या एम्बेजलमेंट, जो पैसे चुराना है जिसकी देखभाल आपको करनी थी। इनसाइडर ट्रेडिंग, सीक्रेट जानकारी का यूज करके स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना है। टैक्स इवेजन, जानबूझकर टैक्स नहीं देना है। मनी लॉन्ड्रिंग, गलत तरीके से कमाए गए पैसों को छुपाना है। लोग और कंपनीज ये सब करते हैं। ये बिजनेसेस, गवर्नमेंट और आम लोगों को टारगेट करते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम बहुत बुरी चीज है। ये ट्रस्ट तोड़ता है और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है। इसे समझना जरूरी है। 2009 का सत्यम स्कैंडल याद है? बॉस रामालिंगा राजू ने फ्रॉड किया था। कंपनी के अकाउंट्स गड़बड़ थे। उन्होंने अपने कमाई के बारे में झूठ बोला। उन्होंने ऐसे पैसे दिखाए जो उनके पास थे ही नहीं। सब शॉक थे। इससे पता चलता है कि अच्छी कंपनी रूल्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं। विजय माल्या एक और फेमस केस है। वो किंगफिशर एयरलाइंस चलाते थे। माल्या पर पैसों के साथ गड़बड़ करने का आरोप था। उन्होंने बड़े लोन्स नहीं चुकाए। वो बैंक्स का बहुत सारा पैसा लेकर इंडिया छोड़ गए। गवर्नमेंट उन्हें ट्रायल के लिए वापस लाने की कोशिश कर रही है। ये केसेस दिखाते हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम कितना बुरा हो सकता है। इन्होंने इंडिया की इमेज खराब की। इन्होंने बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी पैदा किए। लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स गंवा दिए। अब किसी को बिजनेसेस पर ट्रस्ट नहीं रहा। इन केसेस ने दिखाया कि हमें और स्ट्रॉन्ग लॉज की जरूरत है। व्हाइट कॉलर क्राइम इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है। इससे बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स और सबको नुकसान होता है। फ्रॉड और बेईमान कंपटीशन की वजह से स्मॉल बिजनेसेस को नुकसान होता है। कंपनीज के गलत काम करने पर इन्वेस्टर्स अपनी सेविंग्स गंवा देते हैं। पूरी इकोनॉमी कमजोर हो जाती है क्योंकि लोगों को सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं रहता। इंडिया में व्हाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ लॉज हैं। इंडियन पीनल कोड चीटिंग और फोर्जरी जैसी चीजों को कवर करता है। कंपनीज एक्ट कंपनीज और उनके पैसों के लिए रूल्स बनाता है। SEBI जो स्टॉक मार्केट को देखता है, इनसाइडर ट्रेडिंग रोकता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करता है। ये लॉज क्राइम रोकने और गलत लोगों को सजा देने की कोशिश करते हैं। ये इन्वेस्टर्स और इकोनॉमी की भी रक्षा करते हैं। SEBI और RBI जैसे ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं। वो सब पर नजर रखते हैं और ध्यान रखते हैं कि सब रूल्स फॉलो करें। वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को सेफ और ऑनेस्ट रखते हैं। इन लॉज के बाद भी व्हाइट कॉलर क्राइम को रोकना मुश्किल है। हमें लॉज को लागू करने में बेहतर काम करने की जरूरत है। कभी कभी सिस्टम में करप्शन की वजह से इन्वेस्टिगेशंस मुश्किल हो जाती है। ये क्राइम्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए लोगों को कोर्ट ले जाना मुश्किल होता है और बहुत से लोगों को इन क्राइम्स के बारे में पता ही नहीं होता। इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इंडिया को मजबूत एजेंसीज की जरूरत है। अलग अलग एजेंसीज को बेहतर तरीके से साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम फाइनेंशियल क्राइम्स को ढूंढने और रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। हमें लोगों को इन क्राइम्स के बारे में सिखाने की जरूरत है। हमें उन लोगों की रक्षा करने की जरूरत है जो इन क्राइम्स की रिपोर्ट करते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम से लड़ना एक कभी ना खत्म होने वाला काम है। हमें बहुत सी चीजें करने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग लॉज बनाकर, उन्हें बेहतर तरीके से लागू करके और लोगों को इन क्राइम्स के बारे में सिखाकर इंडिया एक ज्यादा सेफ और ऑनेस्ट फाइनेंशियल सिस्टम बना सकता है। इससे इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस और पूरी इकोनॉमी की रक्षा होगी।